क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 16 × 16 × 36 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए इसमें इकाई के अंक को हम किस तरीके से निकालते हैं। आपको दिखाई दे रहा है इसमें इकाई का अंक, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो यहाँ पर 6 का जब 6 में इंटू करेंगे ये 6 आएगा, है ना, और 6 का इंटू 6 में करेंगे 36 आएगा। 36 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। और फिर 6 का इकाई के अंक 6 में करेंगे इकाई के अंक में, तो 36 आएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। क्लियर। यहाँ पर 6 का 6 में किया, इकाई का अंक 6 आ गया। 6 का 6 में किया, इकाई का अंक 6 आ गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको देखेंगे अगला, 471 प्लस 167 इंटू 342 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो 471 प्लस, पहले इंटू वाली संख्या है उसका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक ये रहा 7, इकाई का अंक ये रहा 7। 7 का इंटू 2 में करेंगे 14 आएगा, और इसमें इकाई का अंक कितना है, 4। तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। अब देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, 1। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, आंसर। ये तो हमारे प्लस माइनस के और गुणा वाले हो गए, लेकिन हम इसमें जब इकाई का अंक घात वालों में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। आपको दिया गया है 1570/67, 1570/67। तो पहले मैं आप एक रूल बता देता हूँ, जब आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, जब आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस आधार पर घात कितनी भी हो, और उस आधार पर, ये आधार है, आधार पर घात कितनी भी हो, जो हमारा इकाई का अंक होता है वही आंसर होता है। यहाँ पर इस आधार में इकाई का अंक 0 है, 0 पे घात 67 है, तो 0 को कितनी बार भी मैं लिखूँगा इंटू करके 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर मैं देखता कि यहाँ पर 11 की घात 3 है, तो इसका अगर निकालूंगा तो यहाँ पर 13, 31 आएगा, इकाई का अंक 1 आ गया। इसी तरीके से 5 पे घात 3 है या 2 है, कुछ भी कर लूँ, तो 5 × 5 × 5, 5 का एक पर करेंगे 25, 25 में इकाई का अंक 5, 5 का इंटू 25 करेंगे 25, फिर इकाई का अंक 5। तो इस तरीके से आपने देखा इकाई का अंक 5 आ गया, यानी 5 का क्यूब 125 होता है, इकाई का अंक 5 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जब भी आधार में इकाई का अंक 0, 5, 0, 1, 5, 6 हो और उस आधार पर घात कितनी भी हो, तो जो आधार में इकाई का अंक होता है वही हमारा आंसर होता है, आंसर। अगला देखेंगे कि 952 पे घात 67 है का इकाई का अंक कितना है। तो पहले हम इसमें देखेंगे आधार में इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो 0, 1, 5, 6 के अलावा क्या है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 है, तो 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इकाई का अंक निकालना है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि घात 4 से अधिक है कि नहीं है। यहाँ पर इकाई 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, वो घात 4 से अधिक है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो घात है 67 वो 4 से अधिक है घात। तो इस घात में 4 का भाग देंगे और शेषफल हमारा आएगा 3, और जितना भी शेषफल आता है उसके आधार में इकाई का अंक जो होता है उस पर घात जो शेष बचा है उतनी लगा देते हैं। फिर हम इनका इंटू करेंगे, 2 × 2 ×
2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आ गया आंसर? 8। इसी तरीके से अब हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1264 68 का इकाई का अंक कितना होगा? अब देखिए इसमें क्या होता है, जब घात में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता है तो उसके आधार के इकाई के अंक पर घात 4 लगा देते हैं। मैंने क्या बोला? जब 4 का भाग, मैंने यहाँ पर 68 में 4 का भाग दिया, शेष पर कितना आ गया? 0 आ गया। जब शेष पर 0 आता है तो आधार में जो इकाई का अंक दिया होता है उसमें हम कितनी घात 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? घात 4 लगा देते हैं। जब शेष पर 0 आता है, घात में अगर 4 का भाग देने पर शेष पर 0 आता है तो उसके आधार में 4 की घात पर कितना लगा देते हैं? 4 घात लगा देते हैं। अब इसका हम इंटू करेंगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, तो यहाँ पर 16 इंटू 16, तो कितना हो गया? इसका इंटू करेंगे 6 आंसर। इकाई का अंक कितना आ गया? 6। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? ये वाला 15 0 7 पे घात 40, 15 24 पे घात 81 में इकाई का अंक कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर 40 में भाग 4 का पूरी तरीके से जा रहा है, शेष पर 0 आ रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे 7 पे घात 4। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 81 में 4 का भाग देंगे तो शेष पर कितना आएगा? 81 में 4 का भाग देंगे तो शेष पर 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 पर घात 1। तो यहाँ पर 7 का अगर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा? ये 49, ये 49, 9 का 9 में करेंगे 81, इकाई का अंक 1, तो 1 इंटू 4 तो 4। तो यहाँ पर कितना हो गया? इकाई का अंक 4। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 पे घात 57 है। तो यहाँ पर अगर मैं 57 में भाग देता हूँ 4 का, तो आपको पता है कितना आएगा? 4 एकम 4, 16, 1 घात, तो यहाँ पर 3 की घात 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 65 में देता हूँ 4 का भाग, तो यहाँ पर कितना आएगा? 64 और 1 शेष पर आएगा। और यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 0 1 5 6 होता है, तो उतना ही आंसर आता है। तो यहाँ पर 4 की घात 1 और यहाँ पर 5 की घात 1 यानी 5, इसका आंसर तो 9 पे घात 3 है, 9 पे घात 13 है, सॉरी। तो यहाँ पर 13 में अगर मैं 4 का भाग दूँगा तब भी शेष पर 0 1 आएगा, जब भी शेष पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर 9 पे घात 1। अब देखिए यहाँ पर 9 पंजे 45 और यहाँ पर 45 का इंटू, पहले हम इसको देखेंगे ध्यान से कि 5 चौक 20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। और यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर जब भी मैं 0 का गुणा करूँगा दोनों में 0 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया? 0। धन्यवाद दोस्तों।